हेलो एवरीवन, द श्याम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं बेसिक इंग्लिश, तो जी हाँ, आज से हम लोग बेसिक इंग्लिश का शुरुआती करेंगे और जो बेसिक इंग्लिश में जो बातें हैं वो सारी बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। सर देखिए, बेसिक इंग्लिश अगर आप हेडिंग का है डाले सर, तो जी हाँ, इंग्लिश को हम लोग सीखने चले हैं। तो इंग्लिश को सीखने से पहले उसके अंदर बेसिक क्या क्या होते हैं ये बातों को जानना जरूरी है। जैसे कि आप लोग घर बनाते होंगे, तो जब घर बनाते हैं, है ना, घर बनाते हैं तो उससे पहले सबसे पहले फाउंडेशन तैयार करते हैं, और जिस घर का फाउंडेशन जितना अच्छे होते हैं उतने अच्छे बिल्डिंग बनते हैं। तो कोशिश करें, तो इसी चलते कहा जा रहा है कि इंग्लिश जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक सुधारिए। यदि इंग्लिश में जितने आपका बेसिक अच्छे होंगे उतना इंग्लिश आप अच्छे से सीख पाइएगा, है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के बारे में जानते हैं कि सर इंग्लिश आखिर है क्या। तो सुनिए बाबू, इंग्लिश आपका है लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश आपका क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश आपका क्या है? लैंग्वेज है। अच्छा, लैंग्वेज आपका क्या चीज है सर? साउंड है। लैंग्वेज आपका क्या है? साउंड है। अच्छा सर, साउंड उत्पन्न होगा कैसे? तो लेटर का जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन करिएगा उस तरह से आपका साउंड निकलेगा। अच्छा सर, साउंड के समूह को क्या बोलते हैं? तो वर्ड बोलते हैं। वर्ड से आपका क्या बनता है? फ्रेज बनता है। क्या बनता है? फ्रेज बनता है। सर फ्रेज से फिर आगे फिर क्या बनता है? क्लॉज बनता है। क्या बनता है? क्लॉज बनता है। क्लॉज के बाद फिर क्या बनता है सर? सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। जब हम लोग सेंटेंस तक पहुंचेंगे तो फिर ये जानेंगे कि सेंटेंस को कितने पार्ट में बांटा गया है, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, है कि नहीं सर। सेंटेंस में किसका प्लेस कहां होगा, सेंटेंस में एरर क्या क्या होंगे, ये सारी बातों को जानेंगे, है कि नहीं। तो जो दिक्कत, इसके बाद जब सेंटेंस में आएंगे तो सेंटेंस के अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। जब सेंटेंस को अच्छी तरह से पोस्टमार्टम कर लेंगे तब हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, है कि नहीं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में शुरुआती करेंगे फिर नाउन से। नाउन क्या चीज होता है सर, नाउन को पहचानेंगे कैसे, फिर उसके बाद प्रोनाउन क्या चीज होता है सर, फिर उसके बाद वर्ब को, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव के बाद वर्ब को, वर्ब के बाद एडवर्ब को, एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन को, प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन के, कंजंक्शन के बाद इंटरजेक्शन के, इस सारी बातों को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद चलेंगे टाइम एंड टेंस में, फिर इसके बाद वॉइस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नरेशन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद, है कि नहीं, सारी बातों को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बेसिक बातें सीखेंगे। बेसिक जब सीख जाएंगे, है कि नहीं, तब इसके फिर आगे बात किया जाएगा। आइए तो सर इंग्लिश क्या चीज है। तो आज की क्लास में हम लोग दो पार्ट को खत्म करेंगे। एक सबसे पहले हम लोग खत्म करेंगे सर इंग्लिश क्या चीज होता है, और दूसरा बातों को खत्म करेंगे सर कि लैंग्वेज क्या चीज होती है। तो आज हेडिंग करिए, सबसे पहला बाबू आप हेडिंग करिए इंग्लिश। क्या हेडिंग करिए? इंग्लिश। तो पहला हेडिंग करिए कि सर इंग्लिश क्या है। ELGLIS। सबसे पहला हेडिंग करिए कि इंग्लिश आखिर है। तो इंग्लिश हमारा क्या है? तो लिखिए, इंग्लिश इज द mixture of every language। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। एक और बात जाना जाता है कि इंग्लिश हमारा क्या है बाबू? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश आपका क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज। एक और बात है बाबू कि इंग्लिश का हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। क्या चीज है? ग्लोबल लैंग्वेज। फिर हम लोग थोड़ा सा और बात जान लेते हैं कि सर द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के पापा कौन है सर? तो देखिए, इंग्लिश का पापा आपका है जे
फ्री चौसर। कौन सर? जेफरी चौसर, है कि नहीं? अब आते हैं इसके बाद दूसरा क्या हेडिंग करिए? लैंग्वेज। क्या हेडिंग करिए सर? लैंग्वेज। दूसरा हेडिंग करिए लैंग्वेज। दूसरा हेडिंग करिए लैंग्वेज। आखिर के लैंग्वेज है क्या? तो देखिए लैंग्वेज आपका है, लैंग्वेज इज द medium of expression of our feeling, expression of our feeling and thoughts। इतनी बातों को नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है कि नहीं? चलिए सुनो, कह रहा है इंग्लिश आपका क्या चीज है? कह रहा है कि इंग्लिश आपका क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या चीज है? लैंग्वेज के बाद फिर हम लोग लैंग्वेज के कैसा होता है? साउंड। जिस तरह से साउंड करेगा वैसा आपका लैंग्वेज होगा, है कि नहीं? साउंड किससे उत्पन्न होगा? लेटर से। लेटर के समूह को क्या बोलेंगे? वर्ड। वर्ड के समूह से क्या बनता है? फ्रेज। फ्रेज, है कि नहीं? वर्ड के समूह से एक और चीज बनता है क्लॉज, और क्लॉज वर्ड के समूह से क्या कौन बन जाता है? सेंटेंस। तो हम लोग सबसे पहला हेडिंग किए हैं इंग्लिश। इंग्लिश आखिर है क्या जी सर? तो इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। हाँ, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज कहने का मतलब ये है बाबू कि आप इंग्लिश के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने पर जाकर रह ले सकते हैं, जी ले सकते हैं, है कि नहीं? बातें कर ले सकते हैं, अपना जिंदगी को बिता सकते हैं। लेकिन यदि हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, है कि नहीं, कुछ तमिल, ये सब अपने राष्ट्र तक ही सीमित है कि नहीं? है ना, अपने ही राष्ट्र तक सीमित है। तो इंग्लिश, अगर इंग्लिश आप सीख लीजिएगा तो कहीं भी जाकर कर लीजिएगा, लेकिन हिंदी आप सीखिएगा, है कि नहीं? हिंदी के माध्यम से आप ज्यादा लेवल तक नहीं चल पाइएगा, है कि नहीं? ज्यादा हर एक कंट्री तक, फॉरेन कंट्री में नहीं घूम पाइएगा। लेकिन यदि इंग्लिश आप सीख लेते हैं तो आप फॉरेन कंट्री में क्या करिएगा? जी रह पाइएगा, है कि नहीं? तो इसलिए क्या किया गया है? इंग्लिश को आपका मिक्सचर का। हाँ सर, इंग्लिश के माध्यम से आप दुनिया के हर कोने पर जा सकते हैं। तो ऐसा भी ये भी तो हो सकता है कि हर कोने पर अनेक लैंग्वेज बोला जाता है, अब उसी लैंग्वेज को मिक्स करके को बनाया गया है। तो उसी लैंग्वेज को मिक्स करके जो बनाया गया उसी को क्या बोलते हैं? मिक्सचर, है कि नहीं? अब आइए, तो मिक्सचर का है लैंग्वेज, है कि नहीं? इवरी लैंग्वेज का मिक्सचर, इवरी लैंग्वेज का मिक्सचर को क्या बोलते हैं? इंग्लिश। अब आइए सर, इंग्लिश, जब इंग्लिश के माध्यम से आप दुनिया के हर एक कोने पर घूम सकते हैं, तो ये भी तो बोला जा सकता है, इसका मतलब ये भी है कि ये अंतरराष्ट्रीय भाषा है कि नहीं? कैसा भाषा है? अंतरराष्ट्रीय भाषा है। तो हाँ, इंग्लिश आपका क्या है? अंतरराष्ट्रीय भाषा है। तो इंग्लिश को एक और नाम से जाना जाता है कि सर इंग्लिश एक कौन है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश हमारा क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है। उसके बाद आइए, इंग्लिश आपका क्या है? जब इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पृथ्वी के हर एक कोने पर घूम सकते हैं। तो हम लोग पृथ्वी को हर एक कोने पर घूमने के लिए एक डम्मी पृथ्वी बनाए हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोब। और ग्लोब है ना, तो ग्लोब पर जब घूम सकते हैं, इसका ये बोला जा सकता है कि इंग्लिश आपका क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है। क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है। अब आइए, फादर ऑफ इंग्लिश को थोड़ा सा बातें पढ़ जान लेते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश कौन है? तो जेफरी चॉसर है। कौन है? जेफरी चॉसर। फादर ऑफ इंग्लिश कौन है? जेफरी चॉसर। अब आइए, लैंग्वेज, हमारी बात किस पर आता है? लैंग्वेज पर। देखिए, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज को सीखने का कोशिश करो, है ना? सीखने का कोशिश किया जाए। लैंग्वेज को सीखने का, आप ऐसा नहीं कि सर हिंदी आप बचपन में, है कि नहीं, आप ऊपर से गॉड ही आपको कहे कि जाओ तुम हिंदी बोल पाओगे, ऐसा नहीं। आप जब हिंदी को क्या किया गया कि आप उस इन्फॉर्मेट में आए, हिंदी को सुने, है कि नहीं? लोग कहा था उस बात को सुने, है कि नहीं? सुनने के बाद आप उसको बोलने का कोशिश किए, बोलने के बाद उसको पढ़ने का कोशिश किए, पढ़ने के बाद उसको लिखने का कोशिश किए, तब जाकर आप इंग्लिश का हिंदी सीख पाए, है कि नहीं? तो यदि बचपन में आपको पापा ना कहकर आपको बचपन में ये कहा जाता, फादर कहा जाता, तो आज आई होप कि आप लोग का फिर फादर का हिंदी का टीचर खोजना पड़ता, है कि नहीं? जिस तरह से हम लोग फादर का इंग्लिश का टीचर खोजते हैं कि फादर का इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो सॉरी, पापा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फादर। तो फादर को सीखने के लिए आप इंग्लिश को टीचर को खोजते हैं। तो आई होप कि यदि बचपन में ही फादर बोला जाता तो आप क्या करते कि हिंदी का टीचर खोजते।
है कि नहीं। तो लैंग्वेज क्या चीज है, तो लैंग्वेज को सुन लीजिए। कह रहा है कि लैंग्वेज इज द, है कि नहीं, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग एंड थॉट। हाँ, लैंग्वेज के माध्यम से आप अपने अंदर की भावनाओं को क्या करिएगा कि उजागर कर पाइएगा। आप अपने अंदर में, है कि नहीं, आपके अंदर में क्या क्या हलचल हो रहे हैं, है कि नहीं, आपकी क्या क्या परेशानियां है कि नहीं, आप उसको क्या करिएगा कि उजागर करिएगा, है कि नहीं, कोशिश करिएगा, बाहर निकालने का कोशिश करिएगा। तो इस बात को बाहर निकालने के लिए आपका हिंदी में 3 लैंग्वेज को बनाया गया है। एक आपका हो गया मौखिक लैंग्वेज, एक आपका हो गया रिटेन लैंग्वेज, और एक आपका क्या चीज हो गया, वो सांकेतिक भाषा, है कि नहीं। तो 3 लैंग्वेज है, तो है 3 लैंग्वेज है, तो लेकिन सर हम लोग इंग्लिश में 2 लैंग्वेज को पढ़ेंगे, है कि नहीं। 2 लैंग्वेज को पढ़ने का मतलब है, एक आपका पढ़ेंगे मौखिक और एक आपका पढ़ेंगे रिटेन, है कि नहीं। इंग्लिश में मौखिक को बोला जाता है वर्बल लैंग्वेज और रिटेन को बोला जाता है नॉन वर्बल लैंग्वेज। लेकिन सर यदि लैंग्वेज को हमको सीखना है तो लैंग्वेज स्किल को बढ़ाने के लिए सर क्या क्या करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज स्किल को बढ़ाने के लिए बाबू आपको 4 चीज को फॉलो करना पड़ेगा। क्या चीज को फॉलो करना, देखते हैं अगले स्लाइड में। लेकिन हम लोग क्या लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यदि हम लोग का लैंग्वेज स्किल को बढ़ाना है तो 4 चीज का फॉलो करना पड़ेगा। चलिए देखिए, यदि आपका लैंग्वेज स्किल को बढ़ाना है, यदि आपका बाबू लैंग्वेज स्किल को डेवलप करना है, लैंग्वेज स्किल को बढ़ाना है, तो आपको 4 चीज को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, आपको किसी बातों को सुनिए। सबसे पहले किसी बातों को सुनिए। सबसे पहले किसी की बातों को सुनिए, फिर उस बात को क्या करिए कि बोलने का कोशिश करिए, फिर उस बात को क्या करिए कि पढ़ने का कोशिश करिए, फिर उस बात को क्या करिए कि लिखने का कोशिश करिए। यदि 4 बातों को फॉलो कर लेते हैं तो आप लैंग्वेज को विद इन टाइम में सीख लीजिएगा। यदि इसको शॉर्ट में बोलते हैं LSRW। यदि 4 चीज को फॉलो कर लेते हैं तो आप लैंग्वेज को विद इन टाइम में सीख पाइएगा। यदि आप इस 4 चीज को फॉलो नहीं करिएगा तो आप दुनिया का कोई चीज भी नहीं सीख पाइएगा। आपको देखिए, कोई यदि बात आपकी घर में बड़े फैमिली लोग आपको समझाते हैं तो उस बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, क्योंकि बड़े लोग आपका अच्छे नैतिक शिक्षा देंगे, नहीं कि नहीं, आपका नैतिक शिक्षा देने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, आपसे सीनियर यदि आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको एक चीज सोचना होगा बाबू कि वो उस परेशानियों से ट्रेवल कर चुके होंगे, तब आपको समझा रहे होंगे। यदि वो परेशानियों से ट्रेवल नहीं कर पाते तो आपको नहीं समझाते, है कि नहीं। अच्छा ये बताइए, आपके पास एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस को आपके पास बताने डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश कौन करेंगे, जो उस एक्सपीरियंस को कर पाए, है कि नहीं, जो उस बात को झेल पाए। और जो झेलवे नहीं किया है तो आपको क्या बताएगा। अच्छा, आप लोग ये भी देखे होंगे कि जो कुश्ती लड़े होंगे वही ना पटकाएंगे, जो कुश्ती नहीं लड़े होंगे कैसे पटकाएंगे, है कि नहीं। तो जो कुश्ती लड़े होंगे, पटकाए होंगे, हारे होंगे, जीते होंगे, तो हारे हैं तो वो भी अपना खामियां बताएंगे कि हमको इस वजह से हमको हार हुआ। जो जीते होंगे वो भी बताएंगे कि हम ऐसे किए थे, जीते होंगे। तो दोनों बातों को आपको समझ कर क्या करना होगा कि आप उस पर मर्ज करके आप अपने लाइफ में डालिए, है कि नहीं। यदि नहीं डालिएगा तो हमारी लाइफ में कुछ नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले किसी बात को क्या करिए, सुनने का कोशिश करिए। वो यदि बोलते हैं तो आराम से सुनिए, कान लगा के क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या करिए कि उस बात को बोलने का कोशिश करिए, फिर उसके बाद को पढ़ने का कोशिश करिए, और फिर क्या करिए, लिखने की कोशिश करिए। यदि इतना 4 चीज बातें फॉलो कर देते हैं तो आप लैंग्वेज ऑफ स्किल की हो जाएगा, है कि नहीं। अब आते हैं सर कि लैंग्वेज होते कितने प्रकार के हैं। तो लैंग्वेज होते हैं आपका कितने प्रकार के, लिख लो। देयर आर 2 टाइप्स of language।
कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। सबसे पहला लैंग्वेज आपका है वर्बल लैंग्वेज। क्या है? वर्बल लैंग्वेज। सबसे पहला आपका क्या है? वर्बल लैंग्वेज, जिसको क्या बोलेंगे? ओरल। दूसरा आपका क्या है? नॉन वर्बल लैंग्वेज। क्या है? नॉन वर्बल लैंग्वेज, जिसको आप क्या बोलेंगे? रिटन। है कि नहीं? आपका 2 लैंग्वेज है, एक आपका वर्बल लैंग्वेज, दूसरा आपका क्या है? नॉन वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज का मतलब बोला जाए कि ओरली, और नॉन वर्बल के लैंग्वेज बोला जाता है रिटन। जिसको आप बोलकर उजागर करिएगा उसको बोलते हैं ओरल, और जिसको आप लिखकर उजागर करिएगा उसको क्या बोलते हैं? रिटन। हाँ सर, जिसको आप बोलकर उजागर करिएगा उसको बोलते हैं वर्बल, और जिसको आप लिखकर उजागर करेंगे उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। बातें यहाँ तक क्लियर? तो बातें समझते हैं कि सर आखिर वर्बल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, नॉन वर्बल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, और फिर इसके बाद समझने के बाद फिर आज की वाणी विराम करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो पहला हेडिंग बनाइए सर कि वर्बल लैंग्वेज क्या है। हेडिंग बनाइए वर्बल लैंग्वेज। चलिए लिखिए, it is a language, it is a language which, it is a language which exchange which exchange thoughts by mouth। जिसको हम अपनी मुंह के जरिए बोलते हैं उसको बोलते हैं वर्बल लैंग्वेज। जैसे में आपको किसी से टॉकिंग करना हो, किसी से कन्वर्सेशन करना हो, है ना। दूसरा लैंग्वेज हेडिंग बनाइए नॉन वर्बल लैंग्वेज। कॉल में आपका हो गया नॉन वर्बल लैंग्वेज। दूसरा आपका हो गया नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज सेम डेफिनेशन लिखिए, इट इज अ लैंग्वेज which exchange thoughts by written way। इसको क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल लैंग्वेज। एग्जाम्पल में आपका हो गया लेटर, मैसेजेस, डॉट 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 डॉट, है कि नहीं? ठीक है, तो इतना है। अब सुनिए आपका क्या है कि सर वर्बल लैंग्वेज क्या है। इट इज अ लैंग्वेज विच एक्सचेंज, है ना, बाय माउथ। वैसा लैंग्वेज जिसको हम लोग क्या करते हैं कि माउथ के जरिए एक्सप्रेस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वर्बल लैंग्वेज। हाँ, यदि किसी से बात करना हो सर, यदि ग्रुप में कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? ओरल लैंग्वेज का। किसका? वर्बल लैंग्वेज का। जैसे ताकि किसी से फोन पर बात करना हो तो किसका यूज करते हैं? ओरल लैंग्वेज का। लेकिन नॉन वर्बल क्या है कि इट इज अ लैंग्वेज विच एक्सचेंज रिटन विद, जिसको हम लिखकर एक्सप्रेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल लैंग्वेज। जैसे आपका एप्लीकेशन किसी के पास लिखना हो, है कि नहीं, लेटर लिखना हो,
फिर इसके बाद आपके पास मैसेज करना हो, कि सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, नॉन वर्बल लैंग्वेज, है कि नहीं। तो ये आज की क्लास है यहाँ तक, है कि नहीं। बातें अब फिर क्या है, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग पहले क्या सीखे कि इंग्लिश क्या है, क्या सीखे, इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश क्या है सर, कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। फिर इंग्लिश के बाद सीखे कि सर इंग्लिश का हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज, किस नाम से, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल के बाद फिर और जाने कि सर इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। इतना ही नहीं सर, इंग्लिश के पापा के नाम क्या जाने, जेफरी चार्ल्स, क्या जाने, जेफरी चार्ल्स। फिर उसके बाद जाने कि इंग्लिश हमारा है क्या सर, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को जाने हम लोग का क्या चीज, कि लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, है कि नहीं, ऑफ आवर फीलिंग एंड थॉट, है कि नहीं। लैंग्वेज आपका क्या है, कि जिसके जरिए हम अपने कुछ अंतर्यात्मा की बातों को बाहर निकाल सके, उसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज स्किल को बढ़ाना है तो चार चीज को फॉलो, कितने सर, चार चीज का। पहला आपका कि किसी चीज को सुनिए, कि फिर उसके बाद उसको बोलने का कोशिश करिए, फिर उसके बाद पढ़ने का कोशिश करिए, और फिर उसके बाद लिखने की कोशिश करिए, तो आपका लैंग्वेज स्किल क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन सर लैंग्वेज आपका होते कितने प्रकार के, दो प्रकार के, हिंदी में कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। इंग्लिश में क्या है, एक आपका है वर्बल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं ओरल, और दूसरा आपका है नॉन वर्बल जिसको बोलते हैं रिटन। वर्बल लैंग्वेज क्या चाहिए, इट इज अ लैंग्वेज विच एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज थॉट बाय माउथ, जिसको हम अपनी माउथ से, है ना, मुंह से बोलकर उजागर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्बल लैंग्वेज, जैसे कि टॉकिंग और कन्वर्सेशन। दूसरा है नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज वैसा लैंग्वेज को बोलते हैं सर, इट इज अ लैंग्वेज विच एक्सचेंज बाय रिटन वे, जिसको हम क्या करेंगे, तो लिख कर उजागर करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज के अंतर्गत आएंगे लेटर, है ना, एप्लीकेशन हो गया, फिर इसके बाद ऐसे हो गया, फिर इसके बाद मैसेजेस हो गया, फिर उसके बाद चैटिंग हो गया, सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, नॉन वर्बल यानी रिटेल लैंग्वेज के अंतर्गत, ठीक है। तो आज फिर हम अपने बातों को यहीं तक विराम रखते हैं, है कि नहीं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। यदि आप लोग का ये बातें समझ में आ गया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, है कि नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर चैनल को क्या करिए, शेयर करने का कोशिश करिए। और फिर नए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।